नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। संसद के अंदर और बाहर कुछ खतरनाक करने की साजिश जिन्होंने रची थी, अब वो पुलिस की गिरफ्त में है। और जिन्होंने किया वो तो पुलिस की गिरफ्त में है ही, जो इस घटना का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, जिसने इस सारी योजना को रचा और जिसने इस प्लानिंग को अंजाम दिया, वो भी अब पुलिस की गिरफ्त में है। ललित झा, जो चारों जो आरोपी थे, जिनके फोन लेकर फरार हो गया था और जिसने इस घटना का वीडियो बनाकर अपने एनजीओ वाले साथी को जो भेजा था और इसकी मीडिया कवरेज की बात की थी, वो ललित झा अब पुलिस की गिरफ्त में है। हालांकि ललित झा ने बहुत भागने की कोशिश की, लेकिन कानून के लंबे हाथों से वो भाग नहीं पाया और खुद ब खुद उसने आकर थाने में सरेंडर कर दिया। ये खबर है, क्योंकि ललित झा को पता था कि कानून के हाथ बहुत लंबे हैं और उससे वो ज्यादा दिनों तक बच नहीं पाएगा और जब पकड़ा जाएगा तो फिर उसका हश्र ज्यादा बुरा होगा। इसलिए उसने समझदारी इसी में समझी कि वो जाके थाने में सरेंडर कर दे, और ललित झा ने सरेंडर कर दिया। लेकिन सरेंडर के बाद ललित झा से जो पूछताछ हो रही है और पूछताछ में वो जो राज उगल रहा है, वो बहुत हैरान करने वाले राज है। और वो इस बात को भी सामने ला रहे हैं कि किस तरह से इन लोगों ने इस साजिश को बुना, अंजाम दिया। और अगर एक प्लान फेल हो जाता, मतलब इस साजिश कितनी गहरी थी, कितने दिनों से इसकी प्लानिंग हो रही थी, ये इस बात से आप समझ सकते हैं कि ललित झा ने जो खुलासे किए उसके मुताबिक इन्होंने दो प्लान बना के रखे थे, प्लान ए और प्लान बी। अगर प्लान ए फेल हो जाता तो ललित झा के पास प्लान बी भी मौजूद था। उसका खुलासा उसने खुद किया है। क्या था वो प्लान बी, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन तो सबसे पहले आपको यह बता दें कि 13 दिसंबर के दिन जो संसद में सेंध लगाने की कोशिश की गई थी जिन आरोपियों की ओर से, उसमें घुसपैठ के लिए ललित झा ने दो प्लान बनाए थे, जैसा कि मैंने आपको बताया, प्लान ए और प्लान बी। लेकिन प्लान ए जो था वो तो यही था जो आपने देखा कि संसद भवन में प्रवेश के लिए जो मनोरंजन डी नाम के जो शख्स है, जो जिसको गिरफ्तार किया गया है, और सागर शर्मा, उनके नाम पर पास बनवाई जाएगी और दोनों के नाम पर पास बनी और इसीलिए इन दोनों को अंदर भेजने का फैसला किया गया। इस जांच में यह भी सामने आया था कि 45 मिनट का पास इनको मिला था, लेकिन ये 2 घंटे तक अंदर रहे। तो सुरक्षा में ये तो बहुत गंभीर चूक थी कि जब 45 मिनट का पास था तो 2 घंटे तक अंदर कैसे रहे। और इसकी सजा भी मिली, 8 कर्मचारियों पर इसकी गाज गिरी, उनको सस्पेंड किया गया। और इसके अलावा इसी प्लान के तहत जो बाहर ललित, जो महाराष्ट्र के लातूर का रहने वाला था, और नीलम, जो कि हरियाणा के हिसार के रहने वाली थी, उनको ट्रांसपोर्ट भवन की ओर से भवन की तरफ जो है कलर स्मोक जलाते हुए जाना था। उस प्लान को भी उन्होंने अंजाम दिया। और ये सब जब किया उन्होंने तो मीडिया की नज़र उनके ऊपर पड़ी, कुछ नारेबाजी हुई मीडिया के सामने, उन्होंने कुछ बेरोजगारी और इस तरह की बातें की जो एक प्लान का हिस्सा था। बंद करो, तानाशाही नहीं चलेगी। महिलाओं पे अत्याचार नहीं चलेगा। लेकिन अगर ये प्लान फेल हो जाता तो फिर क्या करते हैं? ये प्लान बी जो इन्होंने बना रखा था, इस प्लान बी के तहत जो खुलासे उसने किए, उसके तहत अगर किसी कारण से नीलम और अमोल संसद के करीब नहीं पहुंच पाते, जैसा कि वो कोशिश कर रहे थे, तो उनकी जगह महेश और कैलाश, अब ये 2 नए किरदारों की एंट्री हो रही है, जिसका जिक्र जो है वो अपनी पूछताछ के दौरान ललित झा ने किया है। महेश और कैलाश भी तैयार थे। अगर ये दोनों नहीं पहुंच पाते तो फिर दूसरी तरफ से संसद भवन के करीब जाते और मीडिया के कैमरों के आगे कलर स्मोक जलाते हुए नारेबाजी करते। 12 दिसंबर की रात जब महेश और कैलाश गुरुग्राम में विक्की के घर नहीं पहुंचे तो अमोल और नीलम को हर हाल में ये काम करने का जिम्मा सौंपा गया, क्योंकि प्लान बी जो बनाया था उसमें जिन 2 किरदारों की इन्होंने असाइन किया था, जिन 2 किरदारों को काम, वो विक्की के घर पहुंचे ही नहीं 12 तारीख की रात को। तो इसीलिए अब प्लान बी की कोई गुंजाइश नहीं थी और हर हाल में प्लान ए को सक्सेस बनाना था। इसीलिए जो नीलम और अमोल दोनों ने इस घटना को अंजाम दिया और उन्होंने कलर स्मोक जलाते हुए इसको अंजाम दिया। ललित ने इसके अलावा पहले ही छिपने का प्लान तैयार कर लिया था कि वो सामने नहीं आएगा, और
महेश को जो जिम्मेदारी दी गई थी प्लान के मुताबिक, जब वो पुलिस से बचकर दिल्ली से निकलेगा तो राजस्थान से उसके छुपने में मदद करेगा। तो ललित के छुपने में जो मदद करेगा वो महेश को जिम्मेदारी सौंपी थी। महेश आपको बता दें कि मजदूरी का काम करता है और कैलाश महेश दोनों जो है मौसेरे भाई है, ये बताया है ललित ने। और महेश ने अपने आईडी पर ललित को एक गेस्ट हाउस में कमरा भी दिलवाया था। ललित, महेश और कैलाश तीनों लगातार टीवी पर इस पूरे मामले की जानकारी ले रहे थे। तो जब वो नहीं पहुंचे तो उनका दूसरा टास्क असाइन किया गया कि जब ललित यहां से निकलेगा काम करके तो उसके जो राजस्थान में छुपने का जो इंतजाम है वो कैलाश और महेश करेंगे। तो जांच में आगे बहुत सारे खुलासे होंगे, लेकिन अभी तक जो जांच हुई है और पूछताछ हुई उसमें यह भी सामने आया है कि ललित झा ही वो शख्स था जो संसद के अंदर जाने वाले और बाहर प्रदर्शन करने वाले कुल 4 लोगों का मोबाइल लेकर भाग गया था। और उसने सरेंडर करने के बाद पुलिस को ललित और महेश के पास से कोई मोबाइल फोन बरामद नहीं हुआ है, लेकिन इन सारे फोन को डिस्ट्रॉय कर दिया है ललित ने, ये बताया जा रहा है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि राजस्थान से दिल्ली आकर सरेंडर करने से पहले ही ललित ने ये जो 4 लोग थे इनके 4 के मोबाइल को कहीं नष्ट कर दिया है, ताकि जो इन दिनों में किन किन लोगों से उनकी बात हुई, कौन कौन उनके प्लानिंग में शामिल है, इसकी भनक जांच एजेंसियों को न लग पाए। लेकिन जांच एजेंसियां इनकी कॉल डिटेल निकालने में जुटी हुई है। 15 दिन के आसपास ये किन किन से बात कर रहे थे, कौन कौन इनके संपर्क में, क्योंकि ललित की कुछ तस्वीरें जो है वो टीएमसी के नेताओं के साथ भी सामने आ रही है और बहुत करीबी तस्वीरें उनकी सामने आ रही है। गले में हाथ डाल के जो है वो टीएमसी सांसद नजर आ रहे हैं, तापस जो रॉय है वो। तो साथ ही साथ नीलम का कनेक्शन कांग्रेस के साथ बताया जा रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी की ओर से आरोप लगाए जा रहे हैं। तो ये तमाम जो एंगल है अब इस पर जांच एजेंसियां काम करेगी, लेकिन इसमें जो अभी तक जो खुलासे हुए उसके मुताबिक जब रात में राजस्थान के कुचामन में जब भाग गया था ललित झा और वहाँ रुका था तो वहाँ अपने दोस्त वो महेश से मिला और रात बिताने के लिए महेश ने ही ललित के लिए गेस्ट हाउस में कमरा बुक किया था, उसकी आईडी पर यह भी जानकारी मिली है। और बुधवार में जो संसद में कांड हुआ उसके बाद गुरुवार की सुबह ही ललित ने सारे फोन जो है वो नष्ट कर दिए थे, ये जानकारी मिली है। हालांकि पुलिस को ललित की बातों पर पूरी तरह से भरोसा नहीं है और वो हर एंगल से इस मामले की जांच कर रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने फोन कहीं और रखे हो, तो वो उस बात की भी पुलिस तफ्तीश कर रही है। लेकिन ये अभी तक जो खुलासे इस मामले में हुए हैं कि 2 प्लान बनाए हुए थे, प्लान ए और प्लान बी, लेकिन प्लान बी की कोई गुंजाइश नहीं थी। तो प्लान बी में जो 2 शख्स शामिल थे महेश और कैलाश, उनको फिर दूसरा टास्क दिया गया और ललित के छिपने का इंतजाम राजस्थान में इन दोनों ने किया था। तो ये तमाम खुलासे अभी तक हुए, पूछताछ में और भी खुलासे सामने आएंगे। इस खबर पर हमारी नजर बनी हुई है, हर अपडेट आपको देते रहेंगे। आप जुड़े रहिए वीके न्यूज के साथ। नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।